हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के लिए जो हमने टारगेट्स दिए थे, सबसे पहले एक बार उनको डिस्कस करते हैं डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के लिए। तो यहाँ से देखिए हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, 105.065 और 104.901 का लेवल। मार्केट जो है फ्राइडे को यहाँ पे गई थी, देखिए ऊपर की तरफ बढ़ी थी, उसके बाद रेड कैंडल बनी थी, ऊपर ऊपर क्लोज हो गई थी, यहाँ से पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड थी। लेकिन आज क्या हुआ, आज मार्केट ने एग्जैक्टली सेम इसी लेवल से ही रेजिस्टेंस फेस करना शुरू किया पहले कुछ टाइम तक। और मार्केट जो अपने पुराना लेवल जो था, पुराना लेवल कौन सा बना देखिए, पुराना लेवल इसमें बना हमारा, पहले हम सबसे पहले इस लाइन को डिलीट करते हैं और समझते हैं कि हमारा पुराना लेवल यहाँ पे क्या रहेगा। ये हमारा हाई बना था, यहाँ पर आकर मार्केट ने रिवर्सल लेना शुरू कर दिया था फ्राइडे की इवनिंग तक, और उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो गई थी। तो मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई, तो यहाँ से नेगेटिविटी क्रिएट हो गई। क्रिएट होने के बाद हमें यहाँ से ये तो एक्सपेक्टेड था कि नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन डाउन साइड पे भी 105.065 का जो ये लेवल है, ये हमारे पहले डिसिसिव लेवल था और अभी ये सपोर्ट देना शुरू कर दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसको ब्रेक किया यहाँ पर, इस कैंडल पे अराउंड सुबह 8:30 वाली कैंडल है ये वाली कैंडल पे जैसे ही इसने ब्रेक लिया यहाँ पर, और उसका मार्केट देखिए कंटिन्यूटी में रेड कैंडल्स देती गई है, बीच में थोड़ी सी पॉजिटिविटी बनी थी, लेकिन उसके बाद स्ट्रांगली रेड कैंडल बनी और हमारा जो लोएस्ट लेवल था, लोअर लेवल था डिसिसिव, वो उसको मार्केट ने हिट किया और वहीं से मार्केट देखिए कॉन्टिन्यूसली 4-5 घंटे सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक कर गई है। तो ये मार्केट इन दोनों लेवल्स के जो बीच में है वो स्ट्रक हो गई है। देखिए अभी यहाँ पे जो है किसी डाटा ने इम्पैक्ट नहीं किया, इसीलिए मार्केट इस लेवल पर मूव नहीं कर पाई। लेकिन मूव ना करने के बावजूद भी ये जो टेक्निकल एनालिसिस का जो यहाँ पे एक पॉइंट है कि मार्केट ने जो अपना पुराना हाई था वो नहीं तोड़ा है, जो पुराना एक लेवल क्रिएट कर दिया था इवनिंग में क्लोज होते होते मार्केट ने फ्राइडे को, उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई मार्केट। उसको ब्रेक कर जाती तो ये मार्केट जरूर ऊपर की तरफ जाती, लेकिन यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा था और वो रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट आज नीचे गिरी है। तो टेक्निकल एनालिसिस की वजह से नहीं, फंडामेंटल्स की वजह से नहीं हुआ है, ये टेक्निकल्स की वजह से हुआ है। अब हम बात करते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है, एक बारी गोल्ड पे स्विच करेंगे, उसके बाद हम कल के लिए अपने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए गोल्ड में भी हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये हमें स्ट्रांगली सपोर्ट दे रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, और अगर मार्केट ने इसी सपोर्ट से बाउंस बैक किया तो ये वापस ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन एग्जैक्टली इस लेवल पर आकर रुक गई, उसके बाद वापस ऊपर की तरफ गई। ऊपर की तरफ जाते जाते देखिए क्या हुआ है, अगर आप इसको कंसीडर करेंगे, नोटिस करेंगे कि यहाँ पे किस तरह का मोमेंटम बना। देखिए सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, लेकिन वॉल्यूम बहुत कमजोर थी, यानी कि ज्यादा लोग इंटरेस्टेड यहाँ पे नहीं लग रहे थे सेल साइड के लिए। उसके बाद थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, लेकिन 1991.157 का एक रेजिस्टेंस लेवल हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी, वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, लेकिन कैंडल देखिए अब दोनों साइड विक है इसकी, यानी कि और बॉडी भी काफी ज्यादा छोटी है। अब अगर आप इन दोनों कैंडल्स को, इस वाली कैंडल को और ये वाली जो कैंडल है ग्रीन वाली, इन दोनों कैंडल्स को आप कंपेयर करेंगे तो इस वाले की जो बॉडी है वो नेक्स्ट वाली कैंडल की बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वॉल्यूम इसकी कम है। तो ये क्या बता रही है, देखिए वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि हमारी यहाँ से इन दोनों कैंडल्स के बीच में वॉल्यूम बढ़ी है, लेकिन मार्केट में जो चेंजेस आए, प्राइसेस के जो चेंजेस आए वो बहुत कम आए, यानी कि अभी भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सा क्रिएट हो रखा था, बायर्स यहाँ पर स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने स्ट्रांगली इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पर देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, बहुत स्ट्रांगली मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल से फिर से ब्रेक किया। और देखिए इस लेवल को अगर आप फिर से देखेंगे तो यहाँ पे हम एक लेवल ड्रॉ करते हैं, इस लेवल पे, इस पॉइंट पे हम लेवल ड्रॉ करते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, इससे हमें पता चलेगा। देखिए ये एक लेवल था, यहाँ पे दो पॉइंट्स बने थे, यहीं पर आकर मार्केट ने पॉज लिया, और इसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, और उसके पीछे देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, यानी कि ये दो पॉइंट्स ने हमें यहाँ पे क्लियर किया कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मार्केट जो है इसके नीचे नहीं जा पा रही है। और इस वाली कैंडल ने तो और ज्यादा कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर इतनी स्ट्रांगली मार्केट गिरने के बावजूद भी वॉल्यूम जो है ज्यादा हमें सपोर्ट नहीं कर पाई और वहां पर आकर रुक गई। तो अभी क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, यानी कि यहाँ से, और साथ में साथ वॉल्यूम इंक्रीज हुई है,
तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अब मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरने वाली है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था 1987.179 का, जो इन दोनों पॉइंट्स ने हमें बताया, वो यहाँ पे ब्रेक हो गया और उसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। और गिरते गिरते देखिए मार्केट ने अपना जो डाउन साइड का फर्स्ट लेवल है 1980 का लेवल, उसको यहाँ पर हिट कर लिया है। तो देखिए अगर आप अपने चार्ट पे दोनों चीजों को ओपन रखेंगे, दोनों चीजें मतलब प्राइस और आपके जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का चार्ट, ये दोनों ही आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। आपको अगर वॉल्यूम देखना नहीं आता है तो भी आप अपने वॉल्यूम के चार्ट को अपने ग्राफ पे ऑन रखिए। जब भी कोई चेंज आता है मार्केट में तो उसके वॉल्यूम को जरूर नोटिस कीजिए। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि किस वॉल्यूम पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है। तो अभी यहाँ से देखिए ये ट्रेंड लाइन टूट गई है, नीचे की तरफ गिर रही है मार्केट, और भी गिरने के चांसेस हैं, लेकिन अभी हम प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे तब हम इसमें डिफाइन करेंगे कि मार्केट में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और किस तरह से मार्केट रिस्पॉन्ड कर सकती है। तो शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को डॉलर इंडेक्स से। डेक्स देखिए ऑलमोस्ट साइडवेज से चल रही है, और ये सारे के सारे लेवल्स देखिए हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था आपको कि किस तरह से हमने मार्क किए हैं, किस तरह से ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ से ये लेवल्स आप पहले सबसे पहले मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें हेल्प करने वाले हैं। और अभी क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, 105.065, 104.901 का दो लेवल्स हैं हमारे पास। ये दोनों ही लेवल्स हमें हेल्प करने वाले हैं डिसीजन लेने में। लेकिन अभी हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट लेवल आ गया है, जो कि ये वाला लेवल है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये लेवल भी हमें मार्क करना होगा, यहाँ पे इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना होगा, सेम वही हमारे पास टारगेट लेवल्स रहेंगे जो हमने फ्राइडे इवनिंग में नोटिस किए थे। ठीक है, तो हमें किस तरह से प्लान करना होगा, अगर मार्केट 105.065 ये अपर वाले लेवल को ब्रेक करती है तो सबसे पहले 105.132, 105.196, 105.300, 394 का लेवल रह सकता है। और इनकेस अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है और 104.901 को ब्रेक करती है, इसको ब्रेक करती है, तो 104.816 फर्स्ट टारगेट, 104.535 सेकेंड और 104.061 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल के ट्रेड्स के लिए। इसके साथ हम बात करते हैं गोल्ड में किस तरह के लेवल्स रह सकते हैं। तो गोल्ड में देखिए एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी टूट चुकी है और इसको हम अब डिलीट कर देते हैं यहाँ से सबसे पहले। और अब यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ड्रॉ करके देखेंगे। जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हमें क्लियर नहीं होगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर विक जरूर गई है लेकिन कैंडल्स क्लोज नहीं हुई है। और ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे पहले सबसे पहले रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे भी 5-6 घंटे से मार्केट इसी लेवल पर रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है, इसके अलावा जहां पर अभी मार्केट है, इस लेवल को भी ब्रेक करने के लिए मार्केट को काफी मेहनत करनी पड़ी है, तो इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रांगली मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी काफी घंटे सपोर्ट रहा, इधर भी सपोर्ट बना रहा, और यहाँ पे भी आज भी देख सकते हैं आप काफी सपोर्ट बना है। तो ये लेवल बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट दे रहा है मार्केट को। अब हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करने हैं, एक तो इसी लेवल को जो भी हमने लाइन ड्रॉ करी है इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। साथ के साथ जो हमारी ये ट्रेंड लाइन अभी हमने ड्रॉ करी है ये भी हमें हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। अब अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटती है तो हमें सबसे पहले 1987 का टारगेट मिलेगा, इसके बाद 1991 का टारगेट मिलेगा, और इसके बाद हमें टारगेट मिलेगा 1994 का। 1994 मैंने क्यों कहा है इसको हम नोटिस करेंगे यहाँ पर। देखिए 1994 को अगर हम देखें तो एग्जैक्टली इस लेवल पर यहाँ पे मार्केट ने काफी देर सपोर्ट फेस किया है, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया है, यहाँ पे भी सपोर्ट फेस किया है, यहाँ पे मार्केट ने क्लियर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अभी मार्केट जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो यहाँ पे फिर से इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो 1995 रहेगा और 2006.605 हमारा टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स आप अपसाइड के लिए मार्क कर लीजिए गोल्ड के लिए। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो हमें बाई साइड प्लान करने के लिए मिलेगा, और डाउन साइड के लिए मार्केट अगर ये जो ब्लैक लाइन है हमारी 1983 का लेवल जो है अगर ये ब्रेक करता है तो 1980 फर्स्ट टारगेट, 76 सेकंड, 71 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप सबसे पहले मार्क कर लीजिए।
ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं गोल्ड में ट्रेडिंग के लिए। लेकिन इनके साथ साथ हमें ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो हमें हमारे ट्रेड्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस तो हमें ये बता देता है कि मार्केट कहाँ कहाँ पर जाके रेस्ट ले सकती है, कहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है और कहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स की वजह से, जो कौन से इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से मार्केट में एक अच्छा मूव आ सकता है। तो इसके लिए हमें स्विच करना होगा हमारे फंडामेंटल्स की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी कोई स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं, किसी स्ट्रैटेजी का सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो आप हमारी जो ईएमए की स्ट्रैटेजी है उसको जरूर यूज करके देखिए, क्योंकि वो फॉरेक्स में बहुत अच्छे से काम कर रही है और जितनी बार भी इसमें ट्रेड लिया है प्रॉफिट ही अर्न किया है। तो आप भी इसको यूज करके देखिए और जब तक हमारी कंडीशंस फुलफिल ना हो तब तक एंट्री मत कीजिएगा। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। देखिए फंडामेंटल्स में कल जो है सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा आ रहा है। एयूडी यूएसडी में हमें इसमें ट्रेड देखने को मिलेगा। आप करेंसी पेयर भी नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपके फोरकास्टेड लेवल्स हैं, ये आपके प्रीवियस लेवल्स हैं। एयूडी यूएसडी इसमें ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रीवियस फिगर्स जो है आपके इंटरेस्ट रेट के 4.10 है और फोरकास्टेड लेवल जो है 4.35 है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, उस करेंसी पेयर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां से उनको जो रिटर्न है वो बढ़ावा मिल रहा है, यानी कि पुराने वाले जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था उससे ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो इसकी वजह से एयूडी यूएसडी यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है अगर हमारे एक्चुअल लेवल्स यहाँ पे बढ़े हुए आए तो। उसके बाद 12:30 बजे यूरोप का डाटा आ रहा है, जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है। यहाँ पे भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, देखिए -0.2 था, -0.1 एक्सपेक्टेड, यानी कि प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर ये बढ़ी हुई नजर आई तो यहाँ पे EUR USD में हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, यानी कि ये दोनों ही हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो यूएस डॉलर है नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, क्यों गिरेगा? देखिए एयूडी यूएसडी, जैसे एयूडी यूएसडी है, ये इस तरह से लिखा जाता है एयूडी यूएसडी, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है छोटे होते हुए वैसे है एयूडी और यूएसडी। मान लीजिए एयूडी आपका है 2 और यूएस डॉलर है मान लीजिए 1। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 2 आएगा, ये कैंसिल आउट होने के बाद 2 आएगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इसकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए ये 2 से इंक्रीज होके 2.5 हो गई और जो डॉलर है वो सेम रहा, इसकी वजह से ये जो करेंसी पेयर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5, यानी कि पिछली वाली करेंसी से बढ़ जाएगी अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रांग हुआ तो। ठीक है, तो इसके इसलिए कहते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर का तो ये जो करेंसी पेयर की वैल्यू है एयूडी यूएसडी ऊपर की तरफ जाएगा। अगर एयूडी यूएसडी में ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू गिरती है, मान लीजिए यहाँ पे 2/1 है, ये 1/1 हो जाती है, यूएस डॉलर सेम है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर गिर गया तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी कि इस करेंसी पेयर की वैल्यू 2 से गिरकर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट पड़ता है, इस वजह से आपके जो करेंसी पेयर्स हैं उसकी वैल्यू गिरती है और बढ़ती है। अब इसके अगेंस्ट जो यूएस डॉलर हम कह रहे हैं कि यूएस डॉलर गिर सकता है, क्यों गिरेगा? क्योंकि ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2.5 हो गया और यूएस डॉलर सिर्फ 1 रुपी रह गया तो इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे जो रेशियो है वो चेंज हो गई है। पहले ऑस्ट्रेलियन डॉलर का हाफ था यूएस डॉलर, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हाफ से भी कम रह गई है उसकी वैल्यू, यानी कि यूएस डॉलर की वैल्यू गिर गई है। ठीक है, तो अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर बढ़ता है तो यूएस डॉलर नीचे की तरफ गिर सकता है। तो भी अगर हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर एयूडी स्ट्रॉन्ग होगा तो डीएक्सवाई इसमें कमजोरी नजर आ सकती है। सेम चीज अगर ईयूआर यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा तो डॉलर इंडेक्स में हमें कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो इन चीजों का ध्यान में रखिएगा, ये चीजें आपको काफी हेल्प कर सकती हैं। उसके शाम को 7 बजे के राउंड डाटा आएगा एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का। एक्सपोर्ट जितनी ज्यादा बढ़ेंगी उतना ज्यादा डीएक्सवाई स्ट्रॉन्ग होगा और इम्पोर्ट जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा डीएक्सवाई के नेगेटिव होने के चांसेस है। और डीएक्सवाई के ऊपर जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें एक्सएयू यूएसडी यानी कि हमारे गोल्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा और टाइम फ्रेम्स नोट कर लीजिए, लेवल्स मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें और टाइम फ्रेम्स हमें
कल गाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह साइड का और कब तक के लिए ट्रेड प्लान करना है। ओके इन्वेस्टर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए जो कि हम डेली पोस्ट करते हैं आपके लिए, और शेयर कीजिए और खूब सारा प्रॉफिट अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।